नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। किसान भाइयों, युवा साथियों, हम हैं आज महाराष्ट्र के संगमनेर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर मैं स्पेशली काव मैट के लिए आया था। बड़े डिमांड है हमारे यहाँ, तो अभी एक ट्रक काव मैट 30 टन का लोड हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और पहले से भी जुड़ा हुआ पिछले 4 सालों से काव मैट को लेके, तो सह्याद्री एग्रोवेट काउ केयरिंग पीपल, इनका स्लोगन है कि मैं काउ केयरिंग पीपल हूं, हम लोग गाय के लिए काम करते हैं। तो उस कड़ी में क्या है कि ये डेयरी फार्म्स में यूज आने वाली छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बड़े से बड़े चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सारे टूल्स इक्विपमेंट्स का निर्माण करते हैं, इनकी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री के कार्यालय पर हम हैं। और हमारे साथ हैं सह्याद्री एग्रोवेट के महाराष्ट्र को छोड़ के पूरे भारत के सेल्स हेड सागर मुके साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार। सागर साहब, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपसे मैं पहले से भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूं। ओके। तो थोड़ा सा एक एक करके प्रोडक्ट्स के डिटेलिंग के बारे में बताएं। हमें लगता है कि सबसे पहले अभी हमारे बिहार में नहीं, मुझे जितना समझ है कि पूरे भारत में रिपीट ब्रीडिंग और मेस्टाइटिस बराबर 2 बड़े इशू हैं डेयरी फार्म को फेल करने के लिए। तो जो आपने ये डीप कप 2 यहाँ रखा है, तो ये डीप कप का क्या प्रोसेस है और क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और क्या तैयारियां हैं, ये दोनों डीप कप के क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को समझाएं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा ब्रिजेश सर को कि वो बिहार से हमारे यहाँ पे कंपनी विजिट के लिए आए हैं, तो उनको और उनके टीम के लिए मैं पहले तो एक धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, जो उन्होंने जैसे बोला कि सह्याद्री एग्रोवेट एक काउ केयरिंग पीपल है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि यार गाय का संसार, जैसे हमारे घर में हमें क्या क्या चाहिए, मिक्सर चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, गद्दा चाहिए सोने के लिए, चप्पल चाहिए पहनने के लिए, शूज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें लगती है। वैसे हमने एक विचार किया, हमारे एमडी सर ने विचार किया कि सह्याद्री एग्रोवेट में भी हम लोग पूरा फार्म के लिए, वो गाय के लिए कुछ बना सकते हैं क्या। इसलिए मैट और मिल्किंग मशीन, चाप कटर वो तो बना ही रहे हैं सर, और हम तो जुड़े ही है। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि यार ये प्रोडक्ट भी हम लोग चालू करें, तो ये पिछले 2 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसमें जब आप देख रहे हो, जैसे आप प्लास्टिक प्रोडक्ट देख रहे हो, पूरा ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट है। कप फीडिंग बॉटल्स है, डिप कप है, वाटर बाउल है, ब्रश है। तो इसके थोड़े थोड़े मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। जैसे सर ने बोला कि डिप कप, ये डिप कप ये 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, तो आपको दिखने में तो आपको एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें एक रिटर्न और नॉन रिटर्न ऐसे प्रकार रहता है। जैसे आप मस्टाइटिस, सर ने बोला कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मस्टाइटिस का, क्योंकि अगर एक फार्म में एक गाय भी अगर मस्टाइटिस हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे वो फार्मर का होता है। 60 से 70 हजार रुपया मिनिमम का नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए गाय को मस्टाइटिस ना हो, या उसमें प्रिवेंटिव अपन क्या एक्शन ले सकते हैं, इसलिए ये मस्टाइटिस डिप कप है। तो ये मस्टाइटिस ना हो इसलिए इसमें दवाई डाली जाती है, और अपन उसको क्या करते हैं कि ऐसे पुश करते और इसमें गाय का थनैला जो है वो डिप करते। तो इससे क्या हो जाता है, जब आप गाय का दूध निकालते हो, दूध निकालने के बाद में उसके जो होल रहते हैं वो 1-1.5 घंटे के लिए ओपन रहते हैं। जब गाय तुरंत बैठ जाती है तो उसमें मस्टाइटिस की ज़्यादा बीमारी हो सकती है, ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो ये डिफरेंस क्या क्या है सर? डिफरेंस ऐसा है कि इसमें रिटर्न और नॉन रिटर्न, मतलब एक में आपको ऊपर पुश करने के बाद दवाई आ जाएगी, वो रिटर्न जाएगा फिर से यूज करने के बाद, और एक में दवाई ऊपर आएगी तो ऊपर ही रहेगी, आप उसको फेंकना है। जैसे अगर फार्म में 2 या 3 पशु है तो उन्होंने नॉन रिटर्न लेना चाहिए, मतलब 2-3 गाय का यहाँ पे डिप किया आपने, वो सोल्यूशन जो इन्फेक्टेड है ऊपर वाला वो आप फेंक दीजिए। और अगर किसी फार्म में 10 या 15 पशु है और आप उसको मस्टाइटिस के लिए क्या कर रहे हो, दवाई लगा रहे हो, तो ये रिटर्न वाला लेना चाहिए, क्योंकि वो आप बार बार उसको यूज करेंगे। पूरा 10 गाय का या 15 गाय का यूज किया, वो सोल्यूशन पूरा जो खराब हो जाएगा, आप उसको पूरा चेंज कर दीजिए। ये इसका प्राथमिक उपयोग है, दोनों डिप कप का अलग अलग। डिप कप हो गया। उसके बाद में एक जरूरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये है वाटर बाउल। सर भी बेच रहे हैं ऑलरेडी बिहार में, लेकिन ये वाटर बाउल भी बहुत जरूरी है। ये ऑटोमेटिक वाटर बाउल बोलते हैं। ये पूरा अनब्रेकेबल प्लास्टिक है सर, और ये आपको सिर्फ एक बार लगा देना है। गाय यहाँ पे मुंह डालेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पानी आएगा। फार्म में 24 आवर्स और क्लीन वाटर गाय को जो मिलता है, इसके वजह से ये यूज करना चाहिए। हमारे बिहार में सॉरी टू से, लेकिन हमारे बिहार में पशुओं को
पानी ही नहीं मिल पाता पर्याप्त, जबकि पूरे देश में सबसे ज्यादा पानी हमारे यहाँ है। गंगा है, कोसी है, बैती, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, ढेर सारी बहुत नदियां हैं, ज्यादा। लेकिन पानी नहीं मिलता। उसका रीजन क्या है कि गाय बंधी हुई है, मुक्त गौशाला का कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये वाटर बॉल का भी कॉन्सेप्ट हम नहीं है। लोग तो हम तो- लोग टाइम टू टाइम 2 बार ही पानी बाल्टी से हम पिलाते लोग क्या करते हैं सर, अपने टाइम से उसको पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते तो या उसका टाइम भी अलग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें भी क्या, हमारा पेट भर गया पानी से और मैंने आपको बिस्लरी का पानी ला के दिया तो आप तब भी शायद नहीं पिए, पियोगे। अरे जूस देंगे तब भी नहीं हाँ, पिएंगे। लेकिन आपको जब भूख लगेगी, ये पानी का आपको उपयोग है, बिल्कुल। जरूरी है, तब उसको पानी अवेलेबल होना इवन चाहिए। भूख जो है वो साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन प्यास साइकोलॉजी है। प्यास अभी psychology अगर है। आपको बहुत प्यास लग रही है और हो सकता है पानी ना मिला हो, तो 1 घंटे बाद आपके पास पानी है, लेकिन वो प्यास जरूरी नहीं नहीं है, आई। जरूरी तो नहीं ऐसा है। होता है। वो एक खैर, चीज है सर। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि फार्म में पानी ऐसा होना चाहिए गाय भैंसों के लिए कि जो हम पानी पीते हैं ना, उस लायक गाय भैंसों के पानी बिल्कुल, मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। दूध तो हम पीते हैं। बिल्कुल। तो जो पानी खराब जाएगा तो दूध भी खराब आएगा, इसलिए पानी उसको क्लीन वाटर मिलना चाहिए। दूसरा सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये काफ फीडिंग बोतल हाँ। हम तभी यूज करते हैं जब कोई गाय बीमार हो जाती है, तो उसके बछड़ों को बचाने के लिए, या गाय मर जाती है किसी कारणवश तो उसके बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन इसका प्रॉपर यूज और कैसे करना है, ये इस पे थोड़ा सा फोकस डालें सर, और हमारे किसानों को अवेयर करें। इसमें सबसे कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर मिल्किंग और मतलब वेट के साथ जब हम बछड़ों को देते हैं, बच्चियों को देते हैं, तो उसके क्या एडवांटेज है? इसमें सबसे जरूरी है सर, जब भी गाय डिलीवरी होती है, जो काफ रहता है, बछड़ा रहता है, बछड़े को आप किसी भी बर्तन से या किसी भी चीज से आप जब फीडिंग करते हो, मिल्क फीडिंग करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको निमोनिया का बीमारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर फीडिंग नहीं होता। और पहले गाय का जो बछड़ा रहता है 1 महीने तक उसका रूमेन डेवलप होता है। तो अगर उसको प्रॉपर फीडिंग होगा बॉटल से, और इसमें क्या है, आपको स्केल दिया है सर, आपको 1 लीटर दूध पिलाना है, 1.5 लीटर पिलाना है, 2.5 लीटर पिलाना है, तो आप प्रॉपर उसमें डाल के और उसको प्रॉपर आप हैंग करके दोगे वहाँ पे, तो वो बछड़े को ऐसा फील हो जाएगा कि गाय का दूध पी रहा है। तो एक तो उसका रूमेन डेवलप हो जाएगा, जब वो ऊपर ऐसे मुंह करके दूध पीता है ना, तो उसका प्रॉपर वो फीडिंग होता है और प्रॉपर उसका रूमेन डेवलप होता है, क्योंकि जो बछड़ा है वही कल जाके गाय बनेगा। गाय बनेगी। तो उसका अपन ने बहुत ज्यादा तरीके से जब मतलब उसका खबरदारी रखना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बॉटल का उपयोग 100% आपने हर एक फार्मर ने फार्म में कम से कम 1 बॉटल तो रखना ही रखना तो चाहिए ये सर। तीनों बोतल में अलग अलग क्या है? ये बोतल में अलग अलग क्या है कि हमने जैसे पहले बनाया है ये सिंगल हैंडल वाला, तो हमने जब बनाया तो उसको अब लोग मतलब ऐसा देते थे, फार्मर ऐसे लगाता था, कभी कभी ऐसे हो जाता था, ऐसे हो जाता था। तो हमने क्या किया, इसमें ही एक नया डाय बनाया डबल हैंडल वाला। तो इसमें आपने ऐसे टांग दिया तो आपको हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, आप बछड़ा जो है आराम से दूध पीता है। और ये 1 लीटर का है, जिसको इसमें मेडिसिन वगैरह भी डाल सकते मेडिसिन डाल सकते हैं, या छोटा पशु है या छोटा कुछ मतलब देना है आपको, 1 लीटर तक ही पिलाना है, तो आप ये छोटा से भी पिला सकते हो। हैं? चलिए, ये उसका ब्रश उपयोग है। ब्रश को लेके थोड़ा सा ब्रश बताइए। ब्रश तो बहुत क्या जरूरी है सर। टेक्नोलॉजी है इसकी? टेक्नोलॉजी मतलब इसमें आप हाथ में डाल के प्रॉपर आप मतलब उसमें पकड़ मिल जाती है आपको, है ना, और उसको आप प्रॉपर उसके ग्रूमिंग कर सकते हो। मतलब जैसे अपने मतलब अपने बोलते हैं ना, पहले पुराने लोग जो अपने सिर पे हाथ फिराते थे तो अच्छा लगता था, तो ये गाय के ऊपर आपने वैसे भी हाथ फिराया ब्रश डाल के, तो उसकी ग्रूमिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा एक होता है। आपका ये प्रोडक्ट सर, मैं अभी तक कहीं वीडियो में ही देखा था, रियल में देखा नहीं था। एंटीक एक और बार बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। बहुत तो जरूरी है। इसको थोड़ा सा आप समझाएं कि क्या है। इसमें क्या रहता है सर, जो फार्म में एक तो गाय ऐसी रहती है कि बहुत नटखट रहती है, वो क्या करती है, दूध निकालते वक्त खड़ी नहीं रहती, पैर हम लोग मारती है। बिहार में जिसको छानना या पछोटना बोलते हैं, हाँ। कि गाय चल देती है तो उसको हाँ। कैसे पछोटते हैं रस्सी से, हाँ। तो उसके उपयोग के लिए शायद है ऐसा क्या? तो इसमें क्या है, आप प्रॉपर है ना इसको मतलब गाय को एक साइड में लगा दिया तो गाय पैर नहीं उठाती, ताकि दूध निकालते वक्त फार्मर को दिक्कत नहीं है कि गाय का यार दूध कैसे निकाले, नया आदमी भी बैठता है तो गाय दूध नहीं निकालने देती। तो ये प्रॉपर उसको दूध निकालने के लिए ये लगा दिया तो उसको काम खत्म हो गया, कोई रस्सी लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है यहाँ एक आपकी गाय भी है, हाँ, तो एक वहाँ डेमो चल के लिए के गाय हम है। वहाँ लगा सकते हैं, लगा जो के दिखा डेमो गाय सकते हैं। अभी हमने देखा जैसे एंटीक एक बार जो गाय खड़ी नहीं रहती फार्म में, तो इसके लिए हमारे पास ये डेमो काऊ है, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक साइड में आपको क्या करना है, जहाँ से आप बैठ रहे हो दूध निकालने के लिए, तो ऐसे उसको लगाना है, बस एकदम आसान है लगाने का तरीका। यहाँ पे ऐसे लगा दिया आपने तो गाय क्या हो जाती है, उसको लगता है कि कुछ अटक गया है तो वो पैर नहीं उठाती, और इसका बिल्कुल बराबर। बेनिफिट अच्छा रहता है। चलिए थोड़ा सा फिर और अन्य प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा देखें सर। थोड़ा सा ये जो टोकरी वगैरह, हम लोग छिट्टा भी बोलते हैं बिहार में, टोकरी बोलते हैं, डलिया बोलते हैं। ये देखिए, तो ये गमेला है, हम लोग गमेला बोलते हैं यहाँ पे। गमला भी बोलते हैं हमारे लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये अलग अलग वैरायटी में है, जैसे मिल्क कैन है,
टब है, गमला है। तो गमले में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी देखिए, इसका जो शाइन है, इसका कलर क्यों चमक रहा है, क्योंकि ये वर्जिन मटेरियल से बनाया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको डल दिखाई देंगे, ब्लैक कलर के दिखाई देंगे, वो नॉन वर्जिन रहते हैं, लेकिन ये अनब्रेकेबल है। आपको मैं छोटा सा एक डेमो दिखाता हूँ इसका, देखिए। देखिए, बिल्कुल भी कुछ भी उसको मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं। इस पे क्योंकि चढ़ भी unbreakable सकता है, है, मान चढ़ लीजिए भी कोई सकता है, चढ़ गया तो कोई दिक्कत आराम से, नहीं है, कोई भी दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये टप है, अपना स्टूल है, ये आपको मतलब गाय का दूध निकालने के लिए बहुत बढ़िया है। आप फार्मर क्या करता है सर, कोई जुगाड़ करता है बैठने के हमारे लिए। यहाँ एक हैं भगलू चाचा, वो स्टूल, ये उसका ना लोहे का स्टूल बना के करते हैं, उनके लिए तो मैं स्पेशली ले जाऊंगा। भगलू चाचा मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये दूध निकालने के लिए बहुत आराम से इसको आप बैठ सकते हो। इसमें घुटने का दर्द नहीं होगा आपको, मतलब कंधे का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, मतलब प्रॉपर स्टूल का हाइट बनाया है। तो ये सारे प्रोडक्ट है। हमको लगता है ये जो बड़ा वाला टब है, इसमें छोटे छोटे बच्चिए बछड़ों को खिला भी सकते हैं, ऐसा हाँ, क्या? इसमें खिलाने के लिए भी है, खिलाने के लिए ही है टब, ये खिलाने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी चीज है, बाथरूम यूज के लिए भी है घर तो में। होम में भी यूज करते हैं थोड़ा सर सा इसको। मिल्क कैन पे सर बताएं थोड़ा सा। मिल्क कैन भी वर्जिन मटेरियल से बनाया गया है, अनब्रेकेबल है। इसमें हमारे पास 5 लीटर से लेके 40 लीटर तक अलग अलग वैरायटी आ जाती है। ऐसा ये 10 लीटर का है। ये सेफ्टी के ख्याल से, फूड सेफ्टी के ख्याल से कितना सही है सर? इसमें सर आप जो प्लास्टिक यूज करते हैं, मैंने आपको बोला ना कि ये वर्जिन मटेरियल से बनाया गया है, क्योंकि ये फूड ग्रेड जो वर्जिन मटेरियल रहता है उससे बनाया जाता है। आप जब इसको रिसाइकल करोगे तो उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी एक स्मेल आ जाता है रिसाइकल प्लास्टिक का, लेकिन इसमें आपको स्मेल नहीं आएगा। स्मेल नहीं। ये फर्क है रिसाइकल का और वर्जिन मटेरियल एक थोड़ा सा सर इस पे थोड़ा सा ज्ञान बताएं आप। ये जो है वो हम लोग इसको रेरी बोलते हैं, हमारे यहाँ व्हील बैरो बोलते हैं। यूज होता है। ये ड्रंक ट्रॉली है, मतलब आपको गोबर उठाने के लिए फार्म में बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बड़ा फार्म है तो हर बार आप मतलब फार्म क्या होता है, यहाँ पे होता है गोबर डालने का थोड़ा सा दूर होता है, तो इसमें आप प्रॉपर गोबर डाल के इसको एक आदमी भी आराम से उठा के इसको व्हील भी दिया गया है, और उसको आप आराम से यहाँ पे वहाँ लेके जा सकते हो। ये पूरा मतलब सिंगल, या कहाँ पे भी उसको ज्वाइन नहीं है, उसका जो बॉडी है उसको कहीं पे भी ज्वाइन नहीं है, बहुत बढ़िया उसको बनाया गया है ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना ज्ञान दिया हमारे किसान भाइयों को, मुझे भी, मेरा तो नॉलेज बढ़ा, बहुत सारी नई नई चीज़ों को भी देखने को मिला है। और हम प्रयास करेंगे कि फार्म यूनिवर्स आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग सेंटर, हर हर महादेव चौक, बेगूसराय और कोड़ेगढ़पुरा बेगूसराय में ये सारी चीज़ किसान भाइयों के लिए भी उपलब्ध रहे। और फिलहाल गौ ज्ञान विथ ब्रजेश के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार सागर साहब आपका पुनः धन्यवाद। और सह्याद्री एग्रोवेट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गायों के लिए इतना ध्यान रखते हैं सर।